नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीवी बिहार में आपका स्वागत है। जी मैं बता दूं कि अभी पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल प्रखंड में अभी उपस्थित हैं और हम बता दें कि अभी बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक के काफ़ी समस्या जो आ रही है दांत को लेकर। तो मैं उसी के विषय में आज जानकारी लूँगा डॉक्टर साहब से और चलिए इसी के साथ हम उनकी जुबानी से सुनते हैं क्या कुछ आज जो समस्या जो आ रहा है दांत को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो चलिए सर, आपका यूटीवी बिहार में आपका स्वागत है। दांत को लेकर काफी समस्या आ रहा है। सबसे पहले सर अपना परिचय देते और जगह का नाम भी थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार हूँ। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और बाहर रेलवा गोसाई रोड में प्रैक्टिस करता हूँ। 6 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहीं पे। तो सर अभी जो समस्या आ रही है बच्चों को लेकर, बच्चा में काफी मतलब कि जो देखा जा रहा है कहीं गांव में भी हम देखते हैं तो बच्चा को जो है दांत हिलने लगता है। तो वो हिलने का रीजन क्या होता है सर? सबसे बड़ी चीज़ है सर, बच्चे में आजकल जो नॉरिशमेंट होता है, बच्चे में जो दूध पिलाने का प्रक्रिया हो, माँ तो अपना दूध पिलाती नहीं है, तो वो क्या करती है, मदर एक बॉटल में निप्पल डाल के दूध डाल के और बच्चे को मुंह में लगा देती है और बच्चा उसको लेके वैसे ही सो जाता है। उसके बाद तो उसकी माँ उसको कुल्ला कराती नहीं है, तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है दूध में, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी से स्टिक कर जाता है दांतों पे। ग्लूकोज लेवल जैसे ही वहाँ बढ़ गया तो जहाँ ग्लूकोज रहेगा वहाँ बैक्टीरिया का इन्वेजन बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो इन्वेजन कर देता है और उसके बाद वहाँ पे एक इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अब इन्फेक्शन पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इन्फेक्शन धीरे बढ़ते इनेमल से होके डेंटिन से होने के बाद वो पल्प तक पहुँच जाता है। पल्प में जनरली आप नर्व्स रहते हैं, ब्लड सप्लाई रहते हैं, तो वो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाता है तो बच्चे में पेन हो जाता है और समस्या आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा मदर को केयर करना चाहिए कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं या फिर जब भी बच्चे को कुछ स्नैक्स खिलाएं तो हमेशा कुल्ला करा दें, तो ये समस्याएं रुक जाएंगी। अच्छा, दूध की बात किया जाए सर तो दूध अभी काफ़ी देखते हैं कि महिला लोग डिब्बा अमूल का लेता है, वो दूध से भी कुछ इफेक्टेड बच्चों के लिए पड़ सकता है। जाहिर सी बात है सर, जो नेचर ने आपको दिया है मैनिपुलेट करके, जितना इंग्रेडिएंट्स जितना कंपोजिशन होना चाहिए, जैसे गाय जो दूध देती है वो नेचर एक तरह से नेचर से आता है, वो तो उस दूध का जो कंपोजिशन होता है नेचर उस इंग्रेडिएंट को बहुत ही हिसाब से मिला के रखता है। लेकिन जब भी कोई मैन मेड अगर दूध बना रहा है तो उस इंग्रेडिएंट को नहीं बना पाता है बढ़िया से, उस कंपोजिशन को अच्छे से वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा तो ये समस्या और तेज़ी से फैलेगी, जो इन्फेक्शन का रेट है और तेज़ी से फैलेगा वो। तो प्रेफर करना चाहिए पहले मदर माँ का ही दूध मिले, या फिर नहीं हो रहा है तो फिर गाय का दूध मिले। अब ये सब थोड़ा समस्या है कि आप पैकेट का दूध यूज़ कर रहे हैं या फिर पाउडर का दूध यूज़ कर रहे हैं, तो ये समस्या पैदा करेगा। अच्छा, बेहतर अगर देखा जाए दूध के अगर बात किया जाए तो गाय का दूध बच्चे के लिए सेहत के लिए सही है या अमूल जो डिब्बा वाला लेते हो? नहीं सर, वो हम क्या बोले कि जैसे अगर गाय का दूध है तो वो एक मान के चलिए जैसे माँ का दूध है तो वो नेचर प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ को, मात्रा उसका वो हिसाब से नहीं। हाँ, वो मात्रा जो कंपोजिशन होना चाहिए इंग्रेडिएंट का, तो नेचर जो आपको दे देगा वो मैन में कभी नहीं दे सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर माँ का दूध हो वो तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो गाय का दूध, इसके बाद कोई अल्टरनेटिव बचता नहीं है सर। तो आप बस अगर वो दूध काफ़ी दिनों से अगर पिला रहे हैं वही दूध अमूल का है या जो गाय का है, उससे किसी तरह के मतलब कि बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो नॉरिशमेंट मिलना चाहिए, जो कंपोजिशन मिलना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम बच्चे में कम है, इसमें ये कम है, तो ये सब दूध पीने से उस तरह का मात्रा जितना चाहिए वो मात्रा नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो जाहिर सी बात है बाद में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन समस्या रहती है। तो उनके बच्चे के इशू के बड़ी पर भी किसी तरह के तो बाद में मतलब कि जैसे उम्र मतलब बढ़ते जाता है उस प्रकार से उनका किसी तरह के आगे चल के कई समस्या भी आ सकती है। समस्या तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन वही फिर अगर कंपोजिशन उस शरीर को जितना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है जो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन होता है वो कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, चाहे और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अगर वो मात्रा में नहीं मिलता रहेगा तो समस्या आएगा। और अगर देखा जाए सर कि 15 से 16 साल के अगर लड़के को या लड़कियों को देखा जाता है कि दांत हिलने लगता है,
तो उस दरमियान बहुत सारे जगह ये ऐसा बात सुनने के लिए मिला है कि जाते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर साहब दांत ही कबाड़ देते हैं। क्या इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, अगर 15-16 साल में किसी भी बच्चे का दांत हिल रहा है तो मोबिलिटी भी बहुत तरह का होता है सर। अगर 1 डिग्री मोबिलिटी मीन्स कि हल्का स्लाइटली हिल रहा है, 2 डिग्री मोबिलिटी ज़्यादा मोबिलिटी हो गया। अगर ज़्यादा मोबिलिटी हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो निकालना ही पड़ जाएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री मोबिलिटी है तो उस केस में आप उस दांत को, अगर इन्फेक्शन है तो दांत को ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं। जैसे अगर ज़्यादा सड़ा हुआ है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको हम दांत को बचा सकते हैं, कैप लगा के। वो हिलने का रीजन क्या हो सकता है? हिलने का रीजन होता है सर पेरिडोन्सियम। जैसे दांत के चारों तरफ जो आपका हड्डी है, जो मसूड़ा है, वो उसको पकड़े हुए। जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे ही कोई भी स्टेन्स लगना आपके दांतों में शुरू हो गई, गंदगी शुरू हो गई, वो गंदगी बढ़ते बढ़ते हड्डी तक चला जाता है और क्या करता है, हड्डी को दीमक की तरह खाता चला जाता है। तो हड्डी नीचे की ओर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पकड़ कमजोर होता है। पकड़ कमजोर होता है तो मोबिलिटी आ जाती है। उसका समाधान है कि उसी समय कोई उपाय करके या सफाई करके उस दांत को या पूरे जितने दांत हिल रहे हैं उसको। और देखा जाता है सर कि बहुत जगह मतलब कि ऐसा होता है कि अंदर चौवा में मतलब कि खोखलापन हो जाता है। उस दरमियान कहते हैं कि भरने से वो खोखला जो है सही हो जाता है और दांत में दर्द भी उठता है पहले से। उस पर कैसे क्या मतलब? खोखलापन अगर एक स्टेज तक हुआ है, जैसे अगर लेयर सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इनामल, उसके बाद होता है डेंटिन। अगर वो खोखलापन डेंटिन तक है तो सिंपली भरने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन वही अगर खोखलापन बढ़ता चला, जस्ट लाइक वो उसको केरीज कहते हैं, वही केरीज बढ़ते बढ़ते अगर आपको चला गया, नस तक चला गया, पल्प तक चला गया, तो वो नस को छू दिया। अगर नस को छू दिया तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उस नस को डिनर्वेट करना पड़ेगा। डिनर्वेट इन सेंस ट्रीटमेंट का नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मतलब उसके रूट के कैनाल का ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट इन सेंस क्या, जितने भी नस है उन नस को निकाल देना। नस को निकालने के बाद जो खाली जगह बचा है उसमें कुछ मटेरियल जो आता है, कुछ प्लांट प्रोडक्ट आते हैं, हम लोग यूज करते हैं कट्टा पर्चा, उसको उसमें भर के उसको सील करके और उसके बाद उस पर फिलिंग करके कैप लगा दिया जाता है। फिर वो दांत आपका चलेगा, उससे आप खा सकते हैं। अगर 60 साल या 50 साल के बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि दांत अगर झड़ा हुआ है तो उनके लिए किस तरह की मतलब कि आपके डेंटल क्लिनिक पर व्यवस्था मतलब? वैसे तो सर दांत इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसमें 96% हाइड्रोक्सी एपेटाइटिक मटेरियल होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अगर सही से इसका देखभाल किया जाए तो 200 साल या 500 साल दांत चलेगा। लेकिन आपके सही हाइजीन मेंटेन न करने से समस्या आती है। अगर लेटरल स्टेज में 40s या 50s में दांत आपका निकलने लगा, झड़ने लगा, कुछ दांत बच रहे हैं, तो अगर कुछ दांत बच रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स ट्रीटमेंट करके और उसको दांत को सारे को लगा देते हैं। सारे दांत उनको अगर निकल गए हैं तो 2-3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि आप कंप्लीट डेंचर लगा सकते हैं ऊपर नीचे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इम्प्लांट करना चाह सकते हैं, पूरे नीचे इम्प्लांट हो जाए, ऊपर इम्प्लांट हो जाए, इम्प्लांट होने के बाद प्रोसेस हो जाएगा और आप अवेल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो पैरिया काफ़ी मतलब कि होने के बाद ब्लडिंग आता है तो समस्या काफ़ी झेलना पड़ता है। उस पर कैसे क्या मतलब कि गंभीरता पाया जाए? तो पैरिया के बारे में सर बता रहे थे, तो वो कैसे क्या बचाव किया जाए? पैरिया होने के बाद काफ़ी दिक्कत। पैरिया सर शुरुआत के स्टेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दीमक की तरह होता है। अगर दांत में आपका इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन सेंस को स्टेन्स लग गया या फिर गंदगी हो गई, वो गंदगी क्या करता है कि पहले इन्फ्लेमेशन कर देता है जिंजाइवा में। उस स्टेज को कहते हैं जिंजिवाइटिस करते हैं। मीन्स जिंजाइवा का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको जिंजिवाइटिस करते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, मसूड़े के ऊपर वाले हिस्से में जो ब्लड वेसल्स हैं थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग, अक्सर पेशेंट बोलता है कि हम ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होता है, थूक फेंकते हैं तो स्पिट करते हैं तब ब्लीडिंग होता है। तो वैसे केस में वो इनिशियल स्टेज है, उसी स्टेज में आप आके अगर क्लीनिंग करा लेते हैं और प्रोफिलैक्सिस करा लेते हैं तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो यही रूप धर लेता है पैरिया का। वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते हड्डी तक चला जाता है, हड्डी को धीरे धीरे खाता चला जाता है और जो दांत जिस हड्डी में वो हड्डी लूज हो जाता है, जिसके कारण दांत हिलने लगता है और मोबिलिटी आती है उसमें। ये पैरिया होने का कारण क्या है सर? क्या खान पान के वजह से? जैसे खान पान में सबसे जरूरी चीज़ ये है सर कि ब्रशिंग आपका होना चाहिए एक पैटर्न में। जैसे आपको करना है 2 मिनट भी ब्रश करना है तो सुबह उठने के पहले कर लें, रात में सोने के पहले जरूर ब्रश करना चाहिए। सुबह रात में सोने के पहले ब्रश इसलिए करना चाहिए, जैसे कुछ भी आप खाना खाए, कोई भी शुगर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट अगर चिपका हुआ है तो अगर ब्रश कर लेते हैं तो वो सारे धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो वही स्टिक करता है, वही इन्फेक्शन का कारण होता है। तो सर लास्ट में हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपके डेंटल पर किन किन प्रकार का मतलब कि इलाज किया जाता है? बेसिक ट्रीटमेंट्स तो करना ही पड़ता है सर। बेसिक ट्रीटमेंट जैसे हो गया दांत
को निकालना, दांत को भरना, गंदगी है तो उसको सफाई करना। कोई पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि नहीं मेरा गंदगी है, थोड़ा स्टेन्स है, उसको कैसे उजलापन आएगा, तो एक ब्लीचिंग टेक्निक होता है उसको करना। दांत कहीं मिसिंग है तो अलग अलग तरह के दांत लगाए जाते हैं, निकालने लगाने वाला दांत होता है वो लगाया जाता है। कोई पेशेंट उसको प्रेफर नहीं करता है, कोई बोलता है कि नहीं और से हम फिक्स वाला चाहिए तो फिक्स भी लगाते हैं। कोई बोलते हैं कि नहीं अगल बगल वाला दांत को हानि नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ और नया स्टेज में, तो नया चीज़ में जैसे इम्प्लांट आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक ट्रीटमेंट होते रहते हैं। यहाँ सुविधा किन किन चीज़ों का है सर? यहाँ सुविधा सर आपका फिलिंग एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रोफाइलैक्सिस हो गया, रूट कैनाल हो गया, प्रोस्थेसिस हो गया, सीडी लगाना हो गया, इम्प्लांट हो गया सर, ये सब बेसिक चीज़ें। और सर मैं एक बात और लास्ट में पूछना चाहूँगा, अपना जो एड्रेस है ये फुल्ली बता दीजिए और मोबाइल नंबर भी बता दें दर्शक को, ताकि ये एड्रेस मेरा प्रॉपर बाढ़ में हो गया सर। बाढ़ में एक कालीचक चौक है, कालीचक चौक से ढेरवा गोसाई रोड में जैसे ही घुसिए, घुसते ही बाएं साइड में मेरा क्लिनिक है। मेरे क्लिनिक का नाम कांति श्याम डेंटल केयर है और मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है। मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7979073714।